सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 61 रुपए 95 पैसे का प्राइस हमें देखने मिला एंड कल एक अच्छी खासी गिरावट आई थी। ऑफकोर्स अगर आप देखें तो हायर साइड से ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरा ही है। रिटर्न का नाम मत लीजिए क्योंकि रिटर्न कुछ है ही नहीं एक्चुअल में निवेशकों के हाथ में। बट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होने क्या वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। क्या और बिकवाली बढ़ने वाली है या फिर ये बिकवाली थम चुकी है, सबसे बड़ी बात यही करनी है। तो बहुत टाइम बाद अपन बात करते हैं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि गैप फिलिंग होनी है, गैप फिलिंग होनी है। एसआईपी रखिए इस स्टॉक के अंदर ज्यादा बेहतर है क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि बॉटम बनना किधर है एंड यही कंटिन्यू करिए अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है। क्योंकि आप अगर यहां से पैसा निकाल के किसी और बैंकिंग स्टॉक में डालेंगे भी तब भी वहां कुछ काम नहीं बनना क्योंकि वो दूसरा वाला भी 52 वीक लो पर ही है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हकीकत बताने वाला हूं कि हो क्या रहा है। बट ईयर टू डेट हकीकत ये है कि आप 30% घाटे में हैं। रिटर्न की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज ही एक स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। बस उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो ठीक है, बट उसमें कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। एंड ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हकीकत। 1 जनवरी का जो प्राइस था वो 87.80 रुपये था एंड वहां से हम जो है 61.95 पर है एंड 55 रुपए से चलना स्टार्ट किया था एंड हम उससे कोई बहुत ज्यादा दूर है ही नहीं। तो देखिए स्टॉक टूट टूट कर यहाँ पर ना आपके सामने 1.24 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर पहुंच चुका है। 1.24 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू एक मजाक है मार्केट के अंदर। हकीकत तो कुछ यही देखने को मिल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक कुछ ऐसे ही हाल में कुछ तो एक के बुक वैल्यू को भी नीचे तोड़कर चलेंगे। कोई 0.70 टाइम पर वर्क कर रहा है, कोई 0.55 टाइम पर वर्क कर रहा है। बट यहां पर अगर आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कभी 2 टाइम पर वर्क करता था, 2 टाइम से ऊपर भी वर्क किया है एंड वहां से टूटकर 1.24 टाइम पर है। एंड प्राइस टू अर्निंग्स अगर आप देखें पी रेशियो 19.59 है, 16.44 का इंडस्ट्री पी है एंड उससे देखेंगे तो एक हाई पर चल रहा है। ऑफकोर्स एक हाई पर चल रहा है तो क्या गिरावट के चांस है? गिरावट के चांस हो सकते हैं। आप पक्का कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि बैंकिंग के अंदर कुछ बदल ही नहीं रहा है। आप देखेंगे तो इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। पूरे मार्केट का यही हाल है, डिमांड कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एंड बैंकिंग के अंदर आपने सुन लिया होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने एक हकीकत बात यहां पर करने वाला हूं। आप देखेंगे इंडसइंड बैंक अच्छी क्वालिटी का बैंक है, हालांकि कुछ कमियां हैं, कुछ नहीं काफी कमी है, लेकिन इतनी बड़ी भी कमी नहीं है कि बैंकिंग स्टॉक ही ढह जाए। 1.11 टाइम पर वर्क कर रहा है। आप देखें यस बैंक को छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज है। फेडरल बैंक 1.46 टाइम पर अच्छा खासा स्टॉक निकला भैया। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक निकला था एक टाइम पर, आपको याद हो, लगातार जो तेजी हुई थी उस वक्त कोई भी बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। इस बार लोगों ने फेडरल बैंक को चुना, फेडरल बैंक आउट परफॉर्म किया जब कुछ आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.23 टाइम एंड बंधन बैंक 1.08 टाइम एंड आरबीएल बैंक कितना है 0.55 टाइम। साउथ इंडियन बैंक आपका कर रहा है 0.70 टाइम पर वर्क। तो इतने लोअर, इतने चीपर प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहे हैं। अब मिट्टी के भाव क्या स्टॉक आपको चाहिए क्या? बिल्कुल चवन्नी या रत्तीवर भाव पर चाहिए क्या? इस बुरी तरीके से ये स्टॉक पिटे हैं एंड हकीकत यही है कि यहां पर ना सेलिंग नहीं आएगी। आप यकीन यहां पर ना मतलब एक थोड़ा सा एक अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, यकीनन कुछ नहीं कह सकते। बट आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये जो स्टॉक्स हैं 52 वीक लो को तोड़कर नीचे आए और यहां पर ईयर टू डेट स्टॉक अपने प्राइसेस को तोड़कर नीचे जा चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का यही हाल है। तो सेलिंग यहां पर बढ़ना कोई यहां पर ना मतलब एक ऑप्शन नहीं है। जो बिकवाली कहीं आ सकती है तो वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक एंड एक्सिस। क्योंकि अगर आप देखें एक लॉजिकल की बात करें, जो आप ग्रोथ की बात करें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इतना तो यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक में भी ग्रोथ देखने को मिली। तो साउथ इंडियन बैंक का यहाँ पर स्टॉक जो है वो 24 रुपए 25 रुपए वो वर्क क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है, इतना तो आईडीएफसी भी मैनेज करके चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ना वो बैंकें भी ऊपर होने चाहिए। जब वो बैंकें 52 वीक लो को तोड़कर भी नीचे चली आई तो फिर मतलब ही क्या है? तो ये आईडीएफसी, ये आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, ये अभी भी रिटर्न पर है। एंड यहां से अगर मार्केट वाकई में गिरना है तो यहां से बुकिंग होगी। ये स्टॉक्स पर ज्यादा यहां पर ना सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है कंपेयर टू जो हमारे जो स्टॉक्स हैं।
जो ऑलरेडी सस्ते कर दिए गए। ये तो मार्केट गिरने से पहले ही सस्ते हो गए थे, पता नहीं मार्केट को ऐसा क्या डर था जिसकी वजह से ये हुआ, बट हमारे सामने कुछ यही हकीकत है। तो ये 4 बैंकिंग स्टॉक है, प्लस उसमें एसबीआई भी जोड़ दीजिए, वहां पर भी रिटर्न बना था लोगों का। यहीं पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, अदरवाइज वो दूसरा ऑप्शन लग ही नहीं रहा। वहां पर ऑलरेडी वो 52 वीक लो के नीचे जा चुके हैं, वहां पर बिकवाली करने से आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। हकीकत तो ये है कि यहां पर बिकवाली करने से बहुत कुछ मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं ये जो लार्ज बैंक्स हैं, अगर बिकवाली आने होगी बैंकिंग के अंदर तो वो यहीं पर आएगी, बाकी उससे ज्यादा कोई संबंध है नहीं ज्यादा। एंड खास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आप म्यूचुअल फंड का यहाँ पर डेटा देखिए, म्यूचुअल फंड क्या कह रहा है। टाटा का यहाँ पर पैसा अच्छा खासा लगा है, इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन बात ये है ना, 100 रुपए से स्टॉक आ चुका है ऑलमोस्ट 60 रुपए, लेकिन उस 60 रुपए के हिसाब से इतना परसेंटेज वाइज बढ़ना ये थोड़ा सा हल्का देखने को मिलता है। 5%, 2.5% ही अपनी होल्डिंग का बढ़ा देना शेयर, ये थोड़ा सा कम है। जिस तरीके की गिरावट आई, जिस तरीके से प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है, जनवरी जो जो नवंबर का डेटा बनेगा, एक्चुअल में दिसंबर का जो डेटा बनेगा वो जनवरी में जो अपने को मिलेगा 5-10 जनवरी तक, वो इंपॉर्टेंट होगा देखना कि क्या है। अब ये नवंबर वाले डेटा में तो यार कुछ ज़्यादा खास है नहीं, 5%, 2.5% इतना बढ़ाए हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, ये तो एक मूंगफली के बराबर इन्होंने बढ़ा दी। तो भैया बड़ा ही असमंजस वाला समय चल रहा है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप बैंकिंग स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अपना सकते हैं, एसआईपी करो, क्योंकि कब चलेंगे ये कैसे कह दे कोई भी आकर, कुछ पता नहीं है। बात तो रोज रहती है कि आज शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी और आज ही ऑल टाइम हाई हो जाएगा, बट क्या वो आज आता है? नहीं आता है। तो ये कहने वाले और करने वाले एंड जो पॉजिटिविटी दिखाते हैं ये सब साइड में, ठीक है ना। अब लेकिन हकीकत के ऊपर कोई बात नहीं है। तो हकीकत यही है कि बैंकिंग स्टॉक का बुरा हाल है। एसआईपी करिए, कम से कम एवरेज प्राइस तो बनता रहेगा, चाहे ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या कोई और अदर बैंकिंग स्टॉक हो जो लो पर चल रहा हो। हालांकि क्वालिटी वाइज है या नहीं है ये देख लीजिएगा जरूर। अब मैनेजमेंट पर भरोसा है भैया, एक लंबे टाइम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैनेजमेंट पर भरोसा है लोगों का, तो आंख मीच कर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम ले लेते हैं, ये एक हकीकत बात है। तो ये है यहाँ पर। बाकी एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है, 2022 में ये जो आपको छोटी सी जगह देखने को मिल रही है, ये आपके डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट जो है वो 38 रुपए, यहीं से तेजी आई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, उसके बाद 55 रुपए पर यहां पर बना था एंड वहां से सीधा 100 रुपए गए थे। तो ये जो दो जगह हैं काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अभी हाल फिलहाल में चार्ट के हिसाब से 55 रुपए है, ये पहला हमारा जो है लेवल है। दूसरा यहां पर जो है अपना 38 रुपए, ये 38 रुपए का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम 61 रुपये 95 पैसे देख रहे हैं और 38 में देख रहे हैं तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, और 38 आ जाना कोई मजाक की बात नहीं है। एक चीज़ और है, यहाँ पर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे सामने लमसम 37 के अराउंड यहाँ पर एक्चुअल में एक गैप है। माफ कीजिएगा, जो पैटर्न का आपका जो मिड पॉइंट है वो 33 रुपए के अराउंड है, सॉरी 33 के आसपास ये मिड पॉइंट बना था, 37 रुपए पर गैप है। गैप तभी फिल होते हैं जब कुछ बहुत खराब होता है। तो अगर बैंकिंग के अंदर बहुत कुछ खराब हुआ तो ही वो 38-37 के लेवल देखने को मिल सकते, अदरवाइज वो लेवल आपको देखने को नहीं मिलेंगे दोबारा। पहली बात ये नोट करनी है, ठीक है। तो ये बताना जरूरी था ताकि आपको पता रहे एंड उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि गैप फिलिंग की बात यही, ये सब पब्लिकली डेटा है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा या उड़नछू करके ये बात बता रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं। तो गैप फिल तभी होते हैं जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी सेक्टर के अंदर या आपके खुद के बिजनेस में, तभी ये गैप फिल हो सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं, कुछ बैंकिंग में कुछ बहुत बड़ा होगा तभी ये फिल हो सकता है, अदरवाइज ये कुछ दिखता नहीं है कि ये लेवल तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पर 55 का लेवल एंड सेकंड लास्ट एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे 55 रुपए का लेवल और 61 रुपए 95 पैसे में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 59 के आसपास का तो हमने लो लगाया ही था, ठीक है।
ये जो ट्रेंड लाइन जो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, जो कि मैं ऑलरेडी आपके सामने बनाकर रख दिया हूँ, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर पाए एंड एक इंपॉर्टेंट लेवल से टूट गए, बट इस ट्रेंड लाइन को बहुत फॉलो किया। एंड आज की डेट में या तो IDFC फर्स्ट बैंक में 1-2 दिन के हैं, काफ़ी यहाँ पर ना धूम धड़क्का होने वाला है। यस, कल हो या फिर यहाँ पर आपके सामने थर्सडे के दिन, जो कि मंथली एक्सपायरी है, उस दिन हो। लेकिन कुछ यहाँ पर ना एक कुछ बड़ा बिग मूव यहाँ पर कहीं ना कहीं आना है। वो फिर 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए का जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन पर बिल्कुल यहाँ पर ना हल्की सी नीचे क्लोजिंग दी है। या तो वो नीचे का होगा या फिर वो अपसाइड का होगा। एंड अपसाइड का होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं पहला 66 एंड उसके बाद दूसरा यहाँ पर 70, ये पॉसिबिलिटी बनती। सो लेट्स सी, देखते हैं ये होता है या नहीं होता। एंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं? तो मूविंग एवरेज ये कह रहे हैं कि भैया आपका 50 डे में जो है ना वो 66 पर है एंड 70 रुपये पे आपका 100 डे में। तो पहला 50 डे में ही लगता है, अगर यहाँ से घूमे तो पहला 50 डे में 66 को निकाल लिया तो 70, ये कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी, क्या घूमने के दिन आ चुके हैं, वापस से यहाँ पर ना घूम जाए, क्योंकि एक गैप फिल था 62 रुपये पर, वो भी फिल हो चुका है, मैं ऑलरेडी आपके सामने कहा है। एंड गैप फिल की थ्योरी यही है कि क्रिटिकल टाइम में ही गैप फिल होते हैं, अदरवाइज ऐसे आसानी से नहीं होते एंड उससे समझ सकते हैं। तो बस इतना ही है। बट क्या करे IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, अगर मैं एज अ इन्वेस्टर हूँ, SIP, बस, क्योंकि ना तुम जानो ना हम बैंकिंग में क्या चल रहा है। सिंपल सी बात है, ये बैंकिंग स्टॉक इतना क्यों टूट गए? अगर HDFC बैंक 3 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू वर्क कर रहा है, तो उसमें IDFC फर्स्ट बैंक या साउथ इंडियन बैंक की गलती नहीं है, क्योंकि तुम बढ़ ही नहीं पाओगे 3 से ऊपर। क्या आप 10 टाइम पर वर्क करेंगे? क्या 10 टाइम पर नहीं कर पाओगे भाई, आप नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारे चक्कर में हम क्यों पिसेंगे? सिंपल सी बात है, ये लॉजिक की बात यही है। अगर HDFC बैंक का 3 गुना यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू है, सिंपल सी बात है, आपका मार्केट कैप ही इतना बड़ा हो चुका है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स ही इतने हैं कि आप अगर 4 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू वर्क करोगे, तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर कम से कम 33 से 40% का उछाल आ जाएगा मार्केट कैप में। एंड वो उछाल का मतलब है कि कई सारी बैंकों का एक हो जाना, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक वगैरह वगैरह बैंकों को एक कर देंगे ना, तो उतना मार्केट कैप वो उसका बढ़ जाएगा। तो वो जस्टिफाई करता है या नहीं करता है मार्केट को, ये देखने वाली बात है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दिन आकर ये ऐसा होगा कि इसके ऊपर ही सरपास करेंगे मोस्ट ऑफ द प्राइस टू बुक वैल्यूज, क्योंकि इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्टॉक्स के यहाँ पर ना रेट ही नहीं बढ़ने दोगे तुम। एक हकीकत है या नहीं है? अगर मैं तुम 3 पर वर्क कर रहे हो, मैं 1.5 पर वर्क करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे छोटा बैंक हूं, तो मैं 1.5 के हिसाब से तो ये तो यहाँ पर सालों तक यहाँ पर प्राइस बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये एक ना बड़ी मजाकिया बात है। वो तुम्हारा साइज बहुत बड़ा हो चुका है, तो तुम यहाँ पर जानो IDFC, बंधन या ये वगैरह वगैरह, इनका साइज इतना बड़ा नहीं है, ये बढ़ सकते हैं, इनके अंदर दम है। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। लेट्स सी आगे क्या होता है मार्केट के अंदर। बहुत कुछ बात कर ली एंड देखना है कि होता क्या IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। बट SIP ही करिएगा, एकदम से कूद कर शेयर्स मत करिएगा IDFC फर्स्ट बैंक में, ध्यान रखिएगा। या कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो, ज़्यादातर यहाँ पर बचने की कोशिश करिएगा। SIP की तौर से यहाँ पर जो है ना चलना है, बस इतना यहाँ पर समझ के चलना है, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं है। तो एक बार निवेश से पहले अब इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।